एक त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्यू आर पे एक बिंदु एस है। क्यू एस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कहीं भी हो सकता है एस। चलिए मान ले यहां लेते हैं 10 सेंटीमीटर ये है। क्यू आर बराबर 18, तब तो ये 8 हो जाएगा। तो थोड़ा एस को हम मिड पॉइंट्स इधर ले लेते हैं, नहीं ये 8 हो जाएगा। ये पॉइंट एस है। कोण पी एस आर, इधर वाला कोण क्यू पी आर, ये पूरा वाला थीटा है तो थीटा है। सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा, दो एंगल बराबर दिख रहा है आपको। तो क्या पूछा है ये? पी आर की लंबाई, इधर वाला ये वाला। आप सिमिलरिटी लगा लीजिए। देखिए एक त्रिभुज पी एस आर आपको दिख रहा है, तो त्रिभुज पी एस आर सिमिलर होगा त्रिभुज एस और ये पूरा। तो आप बोल सकते हैं क्यू पी आर के। नाम सही लिखना बड़ी जरूरी है, इससे फायदा होगा ना कि आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख के लिख सकते हो नाम से। देखो पी एस आर, ये त्रिभुज है ना पी एस आर, और मैंने बोला क्यू पी आर। क्यू पी आर ये है। क्या एक एंगल ये वाला एस और एक एंगल ये वाला पी बराबर है कि नहीं? और दूसरा एंगल आर आर दोनों में ना है। देखो यहां भी आर है, यहां भी आर है। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसका संगत भुजा देखो पी एस बाई क्यू आर, ये क्यू पी, ये दोनों लोगे तो ये दोनों लेना पड़ेगा। एस आर अगर लोगे उसमें आपको पी आर लेना पड़ेगा, और ये साइड वाला पी आर लोगे तो इधरिया वाला क्यू आर होगा। यही ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। अब आप देखो तीनों आपस में बराबर होता है, लेकिन जरूरत आपको क्या है? क्या पी आर निकालना है। तो केवल इसी से नहीं काम हो जाएगा हमारा, इसी से काम हो जाएगा। देखो कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी आर स्क्वायर बनेगा, पी आर स्क्वायर बनेगा। यहां बनेगा एस आर इंटू क्यू आर। दिया है ना मान इसका। एस आर का मान कितना है और क्यू आर का मान कितना है? 18 गुणे 8, तो पी आर बराबर 144 का वर्गमूल हो जाएगा ना, 12 आंसर हो जाएगा। तो यही x जो है वो कितना आ गया? 12। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। ऐसे त्रिभुज दिया है ना, और जिसमें पी आर बराबर क्यू आर है। भुजा पी आर को, ये भुजा ना पी आर है आपका, इसको आप एस तक इस प्रकार बढ़ा रहे हैं। क्यू आर बराबर आर एस, यानी ये जो एस है ये भी आपस में बराबर है। क्यू आर बराबर आर एस। कौन सा एंगल? क्यू पी आर, ये ऊपर वाला 40 डिग्री है। क्यू एस आर ये वाला निकालना है। देखिए फिगर समझ में आ गया होगा। अच्छा फिगर दिए दिया है, ठीक है। नहीं भी दिया रहता तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहता तो अब बना लेते इसको। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, क्या ये भी कोण 40 होगा? नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। अगर ये दोनों 40-40 से है तो एक्सटीरियर एंगल 80 होगा। क्या एक त्रिभुज में बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है? अगर ये 80 है और ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों मिला के 100 होना चाहिए, और चूंकि भुजा बराबर है तो ये 50-50 होगा, तभी ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो पाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 50 डिग्री। ये पूछा है आपसे, 50 डिग्री होगा। हाँ, इसमें वो प्रॉपर्टी लग रहा है कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। त्रिभुज एबीसी में हम लोग पहले बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। बोल रहे हैं डी जो है वो समानांतर है बीसी के, एबी के ना, ये वाला एबी है ना,
इसके समानांतर एक रेखा खींच दीजिए डी। अब वो डी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। बोलिए आगे। डी और ई क्रमशः एसी और बीसी पर, यानी एसी पे बोला है डी है और बीसी पे बोला है ई है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन समानांतर होता है तो सिमिलर होता है ना ट्रायंगल्स, पढ़े थे कल आप कि अगर ये दोनों आपस में समानांतर हैं, ये वाला छोटका त्रिभुज ये बड़का त्रिभुज के समरूप हो जाता है। ठीक है आगे। एफ सी और डी के मध्य एक बिंदु इस प्रकार है। ईएफ समानांतर है, यानी बी से डी को मिलाएंगे हम लोग और ई से एफ को मिलाएंगे, तो ये लोग भी आपस में क्या है, पैरेलल। ऐसे बोला ना, एक मिनट बना लेते फिगर। ये वाला इसके ना पैरेलल है, यानी ईएफ पैरेलल है बीडी के और डीई पैरेलल है एबी के, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, एडी दिया है 15, इधर वाला 15 दिया हुआ है। हाँ, डीसी ये पूरा 10 दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया ये वाला, नीचे वाला एक्स, इसकी लंबाई पूछ दिया। तो ठीक है, ये बताइए डीसी के मध्य बिंदु पर है कि मध्य में एक बिंदु है? तो मध्य में एक बिंदु का मतलब वो मध्य बिंदु नहीं हो सकता। अरे समझ बात, अगर बोल देता ना कि एफ डीसी का मध्य बिंदु है, तब तो 5-5 बांट देते और कुछ दमे नहीं रहता सवाल में। लेकिन वो बोला है कि सीडी के मध्य में एफ कोई बिंदु है, इसका मतलब उस लाइन पे कहीं ना कहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट तो नहीं है, इसलिए आप आंसर 5 नहीं कर सकते। अब आपको निकालना होगा। चलिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये ए बी पैरेलल है ना डीई के। अगर ए बी पैरेलल है डीई के, तो सर सी डी ई त्रिभुज सी ए बी के सिमिलर होगा। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं वो इसके बराबर हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब त्रिभुज सी डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज सी ए बी के, सी डी ई समरूप होगा सी ए बी के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको दिख रहा है ना 10/25, सी डी बटा में सी ए या ए सी बराबर डी ई बटा में ए बी होगा कि नहीं? तो आप कहोगे सर सी डी बटा सी ए हमको 10/25 दिख रहा है। तो अगर ये 10/25 है, तो क्या डीई और ए बी का जो रेशियो हुआ ये 2/5 हुआ। यानी सर डीई 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। अब जरा समझिए ध्यान से कि सर हमको एक त्रिभुज सी एफ ई भी सिमिलर दिख रहा है सी डी बी के, दिख रहा है ना। इस वाला सिमिलरिटी से ये 2 5 है, ये भी 2 और 3 में होगा, पूरा 5 होगा। अरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक और बनेगा ना भाई, सी ई बटा में सी बी, तो सब ना 2/5 होगा। तो ये 2:5, ये भी 2:5, 5 पूरा है तो 3 बचा। अब आपको थोड़ा सा यहां से मिलाना है, ध्यान से देखिएगा कि सी एफ ई सिमिलर है सी डी बी के। यहां लिख रहा हूं मैं ट्रायंगल सी एफ, देखो ध्यान से, सी एफ ई किसके सिमिलर होगा? सी डी बी के ना, क्योंकि ये दोनों लाइन में पैरेलल है सी डी बी के। अगर समरूप है, इसका भी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2:5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 2/5। अगर 2/5 ये भी है, तो क्या ये भी 2/5 रहा होगा? यानी ये 2 यूनिट तो ये 3 यूनिट। इस 2 और 3 यूनिट को जोड़ के 5 यूनिट का मान 10 दिया हुआ है। तो अगर 5 यूनिट का मान 10 दिया हुआ है, तो सर हमको 2 यूनिट निकालना है ना, तो 2 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। सब 2:5 में है, देखिएगा ध्यान से। कम बुझा है ना? फिर से बताते हैं, घबराइए नहीं। देखिए
अभी सब हम हटा रहे हैं आपको, फिर से समझाते हैं आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।